जय मसीह की। आप सभी लोगों को आज सोमवार के दिन में आराध यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों को स्वागत है। आइए प्रिय और प्रभु को वचन को ध्यान करें। तो कल के संदेश में अपन पहला और दूसरा और तीसरा 3 मुहर के बारे में अपन ध्यान करे हैं। तो पहला मुहर खोलने के बाद एक श्वेत घोड़ा निकल रहा है। वो श्वेत घोड़ा पर एक सवारी करने वाला व्यक्ति आ रहा है। उन्होंने सोने का मुकुट धारण किया है। उनके हाथ में धनुष है लेकिन तीर प्रयोग नहीं कर रहा। कौन है? उन्होंने आखिरी झूठ मसीह के तरीका बोले तो उन्होंने आखिरी झूठ मसीह नहीं, झूठ मसीह पहले बहुत लोग आते हैं। यीशु मसीह ने कहा मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 5 या 6 वचन में, मेरे नाम पे मसीह मैं मसीह हूं इसे झूठ लोग आएगा, वो झूठ मसीह है। आओ दूसरा मुहर खोला गया। दूसरा मुहर खोलने के बाद कौन से कलर का निकला है? लाल लाल रंग का घोड़ा। लाल रंग का घोड़ा, लाल का मतलब मृत्यु, लाल का मतलब मृत्यु या युद्ध। राज्य पर राज्य चढ़ाएगा, युद्ध बहुत भयानक युद्ध होगा और युद्ध में हजारों लाखों लोगों की मृत्यु होगी। वो दूसरा संभव। तीसरा मुहर खोलने के बाद काला रंग का घोड़ा निकला है। काला रंग का घोड़ा, इसका मतलब धरती पर बुलडोल या भूकंप, बुलडोल या अकाल आएगा। और लेना देना, लेन देन व्यापार नहीं, एक दिन, इसका मतलब एक दिन का मजदूरी से सिर्फ थोड़ा एक मर्तबा एक फल खाने के लिए मिलेगा। एक दिन का मजदूरी से सिर्फ एक समय खाने के लिए भोजन मिलेगा। लेन देने का व्यवहार जो रहता है वो बंद हो जाएगी। बहुत बड़ा अकाल आएगा। यह तीसरा मोहर का संभव। आज चौथा मोहर का संभव को देखेंगे। देखिए प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय देखो, प्रकाशित वाक्य 6 का अध्याय 7वां वचन देखिए। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे प्राणी का शब्द यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और एक पीला घोड़ा है और उसके सवार का नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है। और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दी गया कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी के वे वन पशुओं के द्वारा लोगों को मार डाले। ये देखिए, ये चौथा मोहर खोलने के बाद एक पीला रंग का घोड़ा निकला है। अब ये चौथा मोहर में दूसरा और तीसरा 2 मोहर का संभव मिलके है। देखिए क्या कह रहा है, मैंने दृष्टि की एक पीला घोड़ा है, उसके सवार का नाम मृत्यु है। मृत्यु कहाँ पर दिखा अपने को? लाल घोड़ा के पास। तो यहाँ पर मृत्यु होता है। और देखिए अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी की 1/4 पर यह अधिकार दी गया है कि तलवार और अकाल और मरी और पृथ्वी, अकाल और पृथ्वी, देखिए तलवार से मर जाएगा अकाल। तीसरा मुहर का समूह, यहाँ पर भी अकाल और क्या होगा? मृत्यु होगा और मरी से, इसका मतलब कुछ विपत्ति यहाँ पर हो जाएगी और सब पीड़ाएं निकलेगा, कुछ विपत्ति या बीमारी, उस प्रकार के बीमारी यहाँ पर आएगा। 5वां मुहर खोलने के बाद इसमें भी क्या होगा? बहुत लोगों का मृत्यु, बहुत लोग मर जाएंगे और अकाल भी आएंगे और विनाश, इसका मतलब विपत्ति भी आएंगे, जो बड़े बड़े बीमारी यहाँ पर आएंगे। ये है चौथा मुहर खोलने के बाद होने वाला संभव। तो इसको फिर अपन कहाँ देख सकते हैं? इसका जोड़ी वचन है पास्टर जी बराबर है मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में। देखिए मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय में परमेश्वर ने कहा, देखो 7वां वचन से देखो, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा और जगह जगह अकाल पड़ेंगे और भूकंप होंगे। ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ होंगी। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालने और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये देखिए ये सब बातें पीड़ाओं का आरंभ, ये पीड़ा तो हो रहा है कहाँ पर? चौथा मुहर में। 5वां मुहर खोलने के बाद होने वाला संभव 9 का वचन में है। चौथा मुहर में कैसे भी युद्ध का वातावरण है, बहुत लोग मर जाएगा, अकाल आएगा, कुछ पीड़ा आते हैं। वो पीड़ा के बारे में यहाँ पर भी कुछ पीड़ा आएंगे, यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा है या नहीं? तो उसका जोड़ी वचन यही है, उसका जोड़ी वचन यही है। देखिए और इसके बाद 5वां मुहर खोलने के बाद क्या होगा? इसके बाद कौन सा है?
पांचवा मुहर खोलने के बाद क्या होगा। अभी इसका और एक जोड़ी वचन भी है, चौथा मुहर का और एक जोड़ी वचन, लोक सुसमाचार पत्र 21 अध्याय, लोक सुसमाचार पत्र 21 अध्याय 11 वचन, 21 और 11 वचन देखिए, 21 और 11। और बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया। ये देखिए, बड़े बड़े भूकंप और क्या हो गए, जगह जगह अकाल है चौथा मुहर में, महामारियां इसका मतलब बीमारियां आएंगी। ये है चौथा मुहर का जोड़ी वचन। कहां पर है चौथा मुहर का जोड़ी वचन, लोक समाचार पत्र 21 अध्याय 11 वचन। अभी देखिए प्रकाशित वाक्य में पांचवा मुहर खोलने के बाद क्या होने वाला है। पांचवा मुहर खोलने के बाद ये होने वाला है कि जब उसने पांचवा मुहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दे दी थी वध किए गए हैं। ये देखिए कहा क्या पर है ये, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए, परमेश्वर की सेवकाई के लिए वध किए हुए लोग, इसका मतलब विश्वास लोग जो मर चुके, इसका मतलब हत साक्षी, परमेश्वर के लिए हत साक्षी वध किए गए, उनको ये 5 वचन में देख रहा है। तो इसका जोड़ी वचन यहाँ पर है कि मार्कुस सुसमाचार पत्र 13 अध्याय, मार्कुस सुसमाचार पत्र 13 अध्याय 4वां वचन देखिए, 13 अध्याय 4वां वचन, इसका जोड़ी वचन मार्कुस 13 और 4। देखो हमें बता कि ये बातें कब होंगी और जब ये सब बातें पूरी होने पर होंगी उस समय क्या चिन्ह होगा। यीशु ने उससे कहा, सावधान रहे कि कोई तुमने भरमाए, बहुत सारे में उनके देखिए। और मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय, मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 9 का वचन, मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 और 9, इससे पहले देखे पर इसका जोड़ी वचन, 5वां मुहर का जोड़ी वचन, मत्ती का सुसमाचार पत्र 24 अध्याय 9 का वचन। तब वे क्लेश दिलाने के लिए तुम्हें पकड़वाएंगे और तुम्हें मार डालेंगे और मेरे नाम के कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। अपने को पकड़ेंगे, मार डालेंगे। 5वां मुहर खोलने के बाद यीशु मसीह की गवाही के लिए मरे हुए वध किए आत्माओं को यूहन्ना ने देख रहा है। तो 5वां मुहर खोलने के बाद क्या होगा, यीशु के लिए बहुत लोग, सारे लोगों की हत्या वध किए जाए। तो इसीलिए यहाँ पर जोड़ी वचन में क्या, मेरे नाम के लिए बहुत लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, यानी और मार डालेंगे और मेरे कारण सब जातियों के लोग तुमसे बैर रखेंगे। ये 5वां। और आखिरी में 6वां मुहर खोलने के बाद क्या होगा, ये देखिए, आखिरी में 6वां मुहर खोलने के बाद ये होगा कि 12 से 14 वचन तक देखेंगे, 12 से 14 वचन तक देखो 6वां मुहर। जब उसने 6वें मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कंबल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया और आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटन से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। ये देखिए यहाँ पर ये 6वां मुहर खोलने के बाद ऐसे बातें हो रहा है कि बड़ा भूकंप आ रहा है, सूर्य कंबल के समान और चंद्रमा लहू के समान हो जाता है, सूर्य कंबल के समान और चंद्रमा लहू के समान। ये तो बहुत लोगों को तो अच्छा नहीं दिख रहा, बहुत परमेश्वर के दास जनों को ये मजाक के सरीका दिख रहा है। ये 6वां मुहर, अरे सूर्य काला कैसे होता है, चंद्रमा लाल कलर में कैसे होता है, ये कैसे हो सकता है। और आकाश से तारे गिरना क्या है, तारे आकाश से बहुत बड़े रहता है, बहुत बड़ा। एक तारे अगर आकर आकाश का एक तारे आकर धरती पर या पृथ्वी पर गिरने से पृथ्वी पर टल जाएगी, कोई भी जी नहीं सकते, बच नहीं सकते। क्योंकि एक तारा पृथ्वी से 3 गुण 10 गुण उतना बड़ा रहता है, उतना बड़ा। तो ये आकाश से तारे गिरना और चंद्रमा लाल होना, सूर्य काला होना, ये सब बातें होने का नहीं। तो ये प्रकाशित वाक्य पूरा ये सिर्फ कल्पना है बोल के अपने धर्म में, इसका मतलब अपने यीशु मसीह के जो माने हैं बड़े सेवक लोग ही कहते हैं। ये पूरा ग्राफिक्स के जैसा है, ये नहीं हो सकता है।
लेकिन इसका भी जोड़ी वचन है, ऐसे कैसे नहीं हो सकता, ये होने वाले बात है, शीघ्र होने वाले बात। यूहन्ना आ ऊपर आ, जो होने वाली बात है तुम्हें मैं दिखाता हूँ। मनुष्य का पुत्र बुलाए, यूहन्ना स्वर्ग में गए है, देख रहा है और लिख रहा है। क्यों नहीं होता, क्यों मजाक की बात नहीं है। कि देखिए इसका इसका जोड़ी वचन दूसरा पेतरुस की पत्री, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ऐसे करते हैं कि आकाश भौतिक, आकाश ऐसे सरक जाता है जैसा पत्र लपटने से सरक जाता है। आकाश कैसे सरक जाता है, ये होने की बात है, ये पूरा मजाक की बात है, ये अच्छा नहीं है बोल के बोल रहा है। लेकिन दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन में देखिए, दूसरा पेतरुस की पत्री 3 अध्याय 10वां वचन, 10वां वचन में देखिए पेतरुस ने क्या कह रहा है। परंतु प्रभु का दिन चोर के समान आ जाएगा, उस दिन आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहता है और तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी और उसके कामों का न्याय होगा। मतलब ये है उसका जोड़ी वचन। इसका मतलब क्या है, इससे पहले परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी को कब नाश करे है, नोह के समय में। नोह के समय इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा जल प्रलय को परमेश्वर आने के लिए अनुमति आने दिया है। बहुत बड़ा जल प्रलय से इस पृथ्वी पर जो है धरती, इस पृथ्वी पर आदमी, इंसानों, जानवर, पशु पक्षी सब को नाश करे है। और फिर ऐसा नहीं करूंगा बोल के परमेश्वर प्रतिज्ञा भी की। तो पहले पानी से धरती पर सब कुछ नाश हो चुका है, लेकिन अभी दूसरे आगमन में आग से परमेश्वर सब कुछ नाश करने वाला है। कैसे, आग से परमेश्वर सब कुछ नाश करने वाला है। इसलिए वहां पर कह रहा है बहुत ही तप्त से आकाश बड़े शोर के साथ जाता रहता, तत्व बहुत ही तप्त होकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी के उसके कामों न्याय होगा। इसका मतलब देखिए परमेश्वर ने दूसरे आगमन में आग से इस धरती को क्या करने वाला, नाश करने वाला, ये बराबर होने वाला है। अभी देखिए कब होने वाला है देखेंगे, लेकिन इससे पहले अभी तक अपन क्या सुने हैं, पहला मुहर खोलने के बाद कौन आता है, यीशु मसीह, झूठा मसीह लोग। इसका मतलब अभी तक कोई झूठा मसीह नहीं है, बहुत लोग आए हैं, आज भी है। मैं भविष्यवक्ता हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं खुद असली भविष्यवक्ता, मैं एलिया हूँ, मैं एलिशा, ऐसे प्रचार कर ले रहे यीशु के नाम से झूठे लोग। आज बहुत लोग इस समाज में, मसीह की समुदाय में देख रहा है। दूसरा मुहर खोलने के बाद क्या है, युद्ध वातावरण, यह युद्ध पर राज्य चढ़ेगा और युद्ध होगा, बहुत लोग, हजारों लोग मर जाएंगे। तो इससे पहले कभी नहीं हुआ। प्रथम वर्ल्ड वार, दूसरा वर्ल्ड वार, प्रथम दुनिया सारे युद्ध में बहुत हजारों लाखों लोग मर चुके हैं, दूसरा वर्ल्ड वार में लाखों लोग मर चुके हैं। तीसरा माहौल खोलने के बाद क्या हो रहा है, अकाल और भूकंप। अभी तक अकाल और भूकंप ने बराबर है। दूसरा राजा के ग्रंथ 6 का अध्याय में राजा यहोराम के समय ऐसे अकाल आए हैं कि खुद उनका बेटा बेटी को मार के उसको पका कर खाए हैं। उतना भयानक अकाल आए हैं। मालूम है, स्त्री लोग उनका खुद बेटा और बेटी को मार डाल के उसको पका कर खाना खाए, इतना अकाल आए हैं। दूसरा राजा का ग्रंथ 6 का अध्याय में अपन देख सकते हैं 28 और 29 वचन। दूसरा राजा का ग्रंथ 6 का अध्याय 28 और 29 वचन में। तो इससे बड़े अकाल आए हैं। और छोटा और आंध्र में भी आए हैं, आंध्र में, तेलंगाना आंध्र में बड़ा अकाल आए हैं। और इब्राहिम के समय आए हैं। और प्रेरितों के समय 11 अध्याय 27 और 28 वचन। प्रेरितों के समय 11 अध्याय देखिए, प्रेरितों के काम में भी बड़ा अकाल आए हैं। प्रेरितों के काम 11 अध्याय 27 और 28 वचन को देखिए, यहाँ पर भी अकाल आए हैं। उन्हीं दिनों में से कई भविष्यवक्ता यरूशलेम के अंत्योक्या में आए। उनसे अगबुस ने खड़े होकर आत्मा की प्रेरणा से यह बताया कि सारे जगत में बड़ा अकाल पड़ेगा और वह अकाल क्लौदियुस के समय में आते हैं। क्लौदियुस के समय में अकाल, अगबुस भविष्यवक्ता पहले बताया सारे संसार में बहुत बड़ा अकाल आए हैं। रूत ग्रंथ में पहला वचन में देखे तो रूत ग्रंथ में अपन देखे तो वहां भी अकाल है। इब्राहिम के समय अकाल आए है। राजा यहोराम के समय भी क्या है, यहोराम के समय बहुत बड़ा अकाल आए। स्त्री लोग उनका खुद बेटा बेटी को मार कर उसको पका कर खाए है। दूसरा राजा का ग्रंथ 6 का अध्याय में 28-29 में देखता। और प्रेरितों के समय बड़ा अकाल है। तो तीसरा मुहर खोलने से अकाल और भूकंप पहले से आ रहा है।
पहले से झूठ लोग है, जब पौलुस के समय से झूठ लोग है, और जब से बहुत लोगों का युद्ध, जब भी युद्ध वातावरण है, आज भी युद्ध वातावरण है, जब अकाल है बुईडोल है, आज भी भूकंप और अकाल है। और उसी प्रकार चौथा मुहर क्या है, जो महामारियां, क्या महामारी बीमारी नहीं आ रहेगा? इससे पहले अपन 2 साल पहले कोरोना आए हैं, बहुत बड़ा बीमारी, कोई भी घर से बाहर ही नहीं निकला, सारे संसार पूरा दरवाजा, हर घर में दरवाजा, देशवासी दरवाजा बंद करके घर में ही थे। बीमारियां पहले भी आए, आज भी आ रहा है। और पांचवा मुहर क्या है, तो पांचवा मुहर तो ऐसा है, यीशु मसीह के लिए मरने वाला हक साक्षी लोग, क्या यीशु मसीह के गवाही के लिए अभी मर रहे हैं? अभी मरने वाला, पहले से मर रहे हैं तो अभी भी मरने वाला है। तो ये शीघ्र होने वाले बातें हैं। इसका मतलब कब होता है? इसका मतलब पहले से, प्रेरितों के समय से झूठ लोग हैं, जब से युद्ध हो रहा है, जब से भी अकाल और भूकंप आए रहे हैं, और जब भी महामारी है, आज भी महामारी है। और पांचवा मुहर जब भी कौन है, यीशु के लिए वध किए हुए लोग जब है हतसाक्षी। आज भी बहुत लोगों को यीशु, मतलब अपन देख रहा है संघ परिवार के लोग मारपीट सताव में कितने पास्टर लोग मर जा रहे आज भी। तो ये हो रहा है ना, फिर और शीघ्र होने वाला बात है क्या? इसका मतलब क्या है मन में, पहला मुहर से दूसरा मुहर, तीसरा मुहर, चौथा और पांचवा मुहर जो है, पहले आखिर झूठ लोग आए हैं, लेकिन अभी आखिरी में आने वाला आखिरी झूठ मसीह, अभी भविष्य में आने वाला आखिरी झूठ मसीह है। उसके बाद और कोई मैं मसीह बोल के नहीं आएगा। उत्कृष्ट समय है, उत्कृष्ट क्लाइमैक्स है। पहला मुहर खोलने के बाद झूठ मसीह आते हैं, तो वो आखिरी में आने वाला है आखिरी झूठ मसीह, उसके बाद और कोई नहीं आएगा। दूसरा मुहर खोलने का युद्ध होता है, इससे पहले लाखों लोग युद्ध में मरे हैं, लेकिन अभी होने वाले, भविष्य में होने वाले युद्धों में करोड़ों लोग मर जाते हैं। कितने? करोड़ों लोग मर जाते हैं। तो वो उत्कृष्ट है, उसे क्लाइमैक्स है। उसके बाद युद्ध कभी भी नहीं होगा। दूसरा मुहर। तीसरा मुहर, भूकंप और अकाल आया है, लेकिन अभी आने वाला बहुत बड़ा भूकंप और अकाल है। इससे पहले जैसा है उससे अधिक अधिक बहुत बड़ा भूकंप और अकाल आएगा। उसके बाद और किसी प्रकार का अकाल नहीं आएगा। ये तीसरा मुहर का संभव है। चौथा मुहर, महामारियां आए हैं, इससे पहले बीमारी, लेकिन अभी कोरोना है, उससे 100 गुणों अधिक बहुत भयानक बीमारी, महामारी अभी आने वाले। उसके बाद कभी भी बीमारी नहीं आएगा। क्लाइमैक्स है, उत्कृष्ट क्लाइमैक्स है चौथा मुहर का संभव। पांचवा मुहर का संभव, पहला प्रेरितों के समय से यीशु मसीह के लिए प्रेरितों 12 लोग उनके प्राण दे दिए, और आज भी मारपीट सताव में बहुत लोग, पास्टर लोग यीशु मसीह के उनका जान दे रहे, प्राण बलिदान दे रहे, तो कर रहे हैं। तो अभी आने वाले दिनों में, इसका थोड़े दिन होने के बाद अभी यीशु मसीह के लिए लाखों लाखों लोगों की हत्या होगी। लाखों लाखों लोग यीशु के लिए उनका प्राण दे देते हैं, वध किए जाएंगे। तो उसके बाद और कोई यीशु के लिए प्राण नहीं देते। ये है पांचवा मुहर का संभव। इसका मतलब पहले से आज तक जो हुआ थोड़ा, लेकिन अभी होने वाले, आने वाले दिनों में शीघ्र होने वाले ये है। और कभी भी आखिरी झूठ मसीह आएगा, उन्होंने आखिरी है, और कोई नहीं है। और क्या है, युद्ध होएगा करोड़ों लोग, उसके बाद युद्ध नहीं रहेगा। और अकाल और भूकंप आएगा, उसके बाद कुछ अकाल भूकंप नहीं, बीमारी आएगा, महामारी, उसके बाद और कोई कई प्रकार का बीमारी नहीं रहेगा। पांचवा क्या है, ऐसा है यीशु मसीह के लिए बहुत लोग मर जाएंगे, उसके बाद और कोई नहीं मर। लेकिन छठवां मुहर का जो है वो संभव हो, जो आकाश और टल जाएंगे, पृथ्वी भी तप्त होगी। ये जैसा 5 मुहर है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद होता है, लेकिन ये 5 मुहर से लेकर छठवां मुहर का संभव होने के बीच में लगभग 1000 का साल फर्क रहता है। कब? जैसा एक के बाद हो रहा है ना, पहला मुहर से 5वां मुहर तक फटाफट हो जाता है, एक के बाद एक। लेकिन जो 5वां मुहर से होने के बाद छठवां मुहर जल्दी से जल्दी नहीं होगा। 5वां मुहर से छठवां मुहर के बीच में 1000 साल का फर्क रहेगा। अंत में 1000 साल में प्रभु यीशु मसीह का धर्मी प्रशासन होने के बाद में यीशु मसीह ने आज इस धरती और पृथ्वी को नाश करेगा। समझ में आए? तो ये 5 पहला मुहर का संभव, जो क्लाइमैक्स जो है उत्कृष्ट होने वाले, शीघ्र होने वाले है ना, तो ये कौन से समय में होगा, और ये उत्कृष्ट में पूरा 5 मुहर का संभव होने की सूचना क्या है?
अभी बहुत क्लाइमैक्स में हो जाएगा ना, बहुत बड़ा भूकंप बड़ा युद्ध होएगा और आखिरी झूठ मसीह आएगा। तो ये कब होगा, उसकी सूचना क्या है, उसकी सूचना कुछ है, उसके बारे में कल के संदेश में ध्यान दें। ठीक है, आइए इस संदेश को लेकर प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया, स्तुति स्तुति स्तुति, धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह आपको धन्यवाद। सोमवार के तुम्हारे पवित्र आत्मा के द्वारा तुम्हें तुम्हारे सत्य संदेश के लिए धन्यवाद धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज प्रभु हमको चौथा मुहर और पांचवा मुहर छठवां मुहर के बारे में ध्यान करने के लिए तुम्हारी अच्छी समय के लिए धन्यवाद। तुम्हारे सर्व यीशु मसीह सत्य के लिए, वचन के सच्चाई के लिए धन्यवाद पवित्र आत्मा परमेश्वर। हाँ, पहला मुहर का, दूसरा मुहर, तीसरा, चौथा, पांचवा मुहर का प्रभु, उसका जो संभव पहले से हो रहा है, पहले से यीशु मसीह तुम्हारे नाम में आने वाला छोटा मसीह लोग है और यीशु मसीह, और उसके बाद युद्ध भी हो रहा है और प्रभु अकाल भूकंप आए हैं और अभी भी आ रहा है। और यीशु मसीह उसी के बाद यीशु मसीह तुम्हारे लिए प्राण देने वाले, पहले भी प्राण दिए, आज भी बहुत लोग पर तुम्हारे लिए प्राण दे रहा है। और बीमारी पहले से आ रहा है, लेकिन अंत में आखिरी ये 5 मुखर जो संभव है, उसके बाद कई प्रकार का, किसी प्रकार का और अकाल और युद्ध ना होगा, कोई झूठ मसीह नहीं आएगा। ये पूरा क्लाइमैक्स में, उत्कृष्ट में होने वाला है। इसलिए बहुत धन्यवाद 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 करते हैं यीशु मसीह। तो सच्चाई के अंदर जितने लोग संदेश न सुने, हर एक के अंदर वो संदेश उन्होंने प्रभु सुनकर उसको मानने का, सत्य में हर व्यक्ति, हर सेवक का विश्वास को पवित्र कर यीशु मसीह हम मांग रहे हैं। और कल में तेरे वचन की गहराई में और ये 5 मुहर अंत में होने वाला है प्रभु, 5 मुहर का और निकट सूचना क्या है वो हम ध्यान करने का दीजिए। इस सारी प्रार्थना की यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। परमेश्वर का प्रेम, मसीह और पवित्र आत्मिक सहभाग इस दिन से लेकर प्रभु तक सारे भक्त जनों को, विशेष रूप से सत्य को सुन रहे हो, उसको मान रहे हो, सर्वदा साथ रहेगा। आमीन आमीन। प्राइज लॉर्ड, धन्यवाद। कल मिलेंगे।